हेलो एवरीवन। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों का ट्रेडिंग क्या आजकल कैसा चल रहा है, आप लोग चाहे तो इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के साथ करने आया हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, हो सके तो ईयरफोन लगा के आप सुन लेना ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए आज मुझे व्हाट्सएप पे एक भाई से बात हुआ है, तो वो मेरे से जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने एक ही चीज़ कहा है मुझे कि वो अपने अभी जॉब करते हैं। ठीक है, जॉब करते हैं, जॉब को रिज़ाइन करना चाहते हैं, इस मार्केट में घुसना चाहते हैं। जॉब को रिज़ाइन करते हुए उनको फुल टाइम ट्रेडिंग में देना है, वो ऐसा सोच रखते हुए मुझे कांटेक्ट किया है। तो देखिए मैं उनको तो मना कर दिया, जॉब रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब रिज़ाइन किसी भी हालत में नहीं करना है। ट्रेडिंग ऐसा एक फील्ड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप करोड़पति भी बन सकते हैं और रोड पे भी आ सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। आपका करोड़ों रुपये ज़ीरो भी हो सकता है और ये रुपये आपको ज़ीरो से अपने शेयर तक जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी शेयर से ज़ीरो भी हो सकते हैं आप। यह आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है, आप लाखों करोड़ों रुपए लेके आओगे ना, आप किसी भी हालत में सक्सेस यहाँ पे नहीं हो सकते। अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। यह आपको एक कड़वा सच्चाई है, यह आपको ध्यान रखना है। ये सच्चाई है, लेकिन ये बहुत कड़वा सच्चाई है। आप लोग मानोगे, ये आपकी मानोगे या नहीं आपका मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादातर 99% लोग ये मानते नहीं हैं। उन लोगों को लगता है हमारे पास लाखों रुपए हैं तो मिनिमम तो 50-60 हज़ार है, तो यहाँ पे ये लेके आ जाएंगे तो हम लोग डेली अगर 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपीज़ है हमारे पास, तो यहाँ से 1 लाख रुपीज़ लेके आएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, हर डे 10 हज़ार 20 हज़ार कमाएंगे। ठीक है, ये लोगों का सोच होता है, ऐसा होता नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। ये जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है, और जो जो होता है वो दिखता नहीं है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए लेके जब आओगे ना आप, यहाँ से 1 लाख को आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, कैपिटल को डिवाइड करते हुए, रिस्क को डिवाइड करते हुए आपका, तब आपका यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 4 हज़ार रुपये आपका प्रॉफिट हर डे मिल सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एंड ऑफ द मंथ आपको इस 1 लाख को अगर नॉर्मली ट्रेड हो चलता है आपको, तब आपको 20 से 30 हज़ार रुपये आपको एवरेज आपको मिल जाएगा। 20 से 30 हज़ार रुपये 1 लाख कैपिटल को यूज़ करते हुए। लेकिन आप लोग मार्केट कैसे आते हो, 1 लाख में एक महीने में 2 गुना करना है, 2 गुना करना है, 2 लाख बनाना है, इसको 4 लाख बनाना है, तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी कड़वा सच्चाई है। अगर आपने 100% कैपिटल को यूज़ करोगे ना, तो आपका अगर लाख फेवर करता है तो ये 1 लाख कैपिटल 100% कैपिटल यूज़ करते हुए आपको 1000% भी बना सकते हैं, 1000% भी बना सकते हैं मंथली। लेकिन ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता, इसको गैम्बलिंग कहा जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा, इसको गैम्बलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये एक जुआ है। तो ऐसा ट्रेड नहीं करता है। हम लोग को प्रोफेशनली ट्रेड करना है। जो जितने आप लोगों को पता है, जितने लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में ईयरली प्रॉफिट कितना मिलता है, 10%, 20%, 25%, ऐसा ही मिलता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। इस आपको भी बिज़नेस के हिसाब से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। आपको भी इस ट्रेडिंग को बिज़नेस के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस दिन बिज़नेस के हिसाब से आप ट्रेडिंग को ले लोगे ना, उस दिन आपको कामयाब हो जाओगे। क्योंकि उस टाइम आपको ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह नहीं कर सकते। यहाँ से हम लोग यहाँ पे 100 रुपये लगाया, यहाँ पे 1000 बनाना है, ऐसा नहीं सोचोगे।
ठीक, ऐसा नहीं सोचोगे। आप तब सोचना स्टार्ट करोगे हमने यहाँ पे 100 रुपये लगाए हैं, इसको यहाँ पे 110 रुपये कैसा बनाया जाए, ये सोचोगे, ये सोचना स्टार्ट करोगे। आपको प्रॉपरली रिस्क भी आपको पता होना चाहिए, कैसा इसको यूटिलाइज़ करना है ये भी पता होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और देखिए, बड़ा कैपिटल से ट्रेड करोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना है। ट्रेडिंग ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप बड़ा कैपिटल लेके आओगे तो किसी भी हालत में कामयाब नहीं हो सकते। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 20 से 25 हज़ार के साथ स्टार्टिंग करना होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन ट्रेड करना है, ऑप्शन में कामयाब होना है, बाइंग में कामयाब होना है तो 20 से 25 हज़ार से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कैपिटल लेके आओगे तो किसी भी हालत में किसी भी इंसान आपको कामयाब नहीं बना सकता, आप ख़ुद भी कामयाब नहीं हो सकते। इससे ज़्यादा कैपिटल लेके आप ट्रेडिंग में आओगे तो इसका पीछे रीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, आप बड़ा कैपिटल लेके आओगे, यहाँ पे मैं मान लिया 1 लाख कैपिटल लेके आओगे ना, तो यहाँ पे 1 लाख से ट्रेड करोगे, आप हिल जाओगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, कैपिटल मैनेजमेंट नहीं होगा, आपका कुछ भी चीज़ें सही तरीके से नहीं चलेगा, आप मार्केट को समझ ही नहीं पाओगे। आप 1 लाख कैपिटल लगाओगे, यहाँ पे 1,000 आपका रेट देखने को लगेगा ना तो आप हिल जाओगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा, आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन आप जब 20,000 के साथ, मैं मानता हूँ 20,000 कैपिटल के साथ स्टार्ट करोगे, उससे धीरे 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 स्लो बाय हर डे आपको 500 to 1000 रुपीज़ आप बनाने स्टार्ट करोगे ना हर डे, तो उसमें एंड ऑफ द मंथ आपको कितना होगा, यहाँ पे आप 30,000 तक तो आसानी से जा सकते हैं। 30,000 नहीं, आप 30,000 ज़रूरत नहीं, आपका 20,000 कैपिटल को यूज़ करते हुए ना 25,000 भी बना लिए ना, 25,000, 20,000 को आपने 25,000 में कन्वर्ट कर लिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं। इसको 25,000 की ज़रूरत नहीं, एंड ऑफ द मंथ आपने 21,000 में भी कन्वर्ट कर लिया ना तो आप प्रॉफिटेबल बन चुके हो। इसको धीरे धीरे आपको ग्रो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा। मार्केट में ट्रेडर प्रॉफिटेबल ऐसा नहीं बनता, उसको स्ट्रगल करके बनना पड़ता है। आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाओगे और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे और आप हर डे, अगर मान लेते हैं आपने फॉर एग्जांपल 50 की आपका सैलरी है, ठीक है, 50 की सैलरी है, तो ये आपका बेस है, बेस को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। इसके साथ में आपको ट्राई स्टार्ट करना पड़ेगा, लर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा। लर्निंग के बिना कुछ भी नहीं होता। आपको 20,000 से आपको ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट करना है, इसके साथ आपका लर्निंग होता जाएगा। लर्निंग भी ज़रूरी है और लर्निंग ख़ुद किसी भी हालत में नहीं कर सकते, यूट्यूब से आप सीख नहीं सकते, ठीक है। यूट्यूब से आप सीखोगे तो लॉस किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। आपका लॉस किसी भी हालत में बंद नहीं होगा दोस्तों, अगर यूट्यूब से आप सीख के ट्रेड करोगे तो। क्योंकि यूट्यूब में जस्ट जितना ज़रूरी होता है नॉलेज और ट्रेडिंग करने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए, इस यहाँ उतना से उतना नहीं है, जस्ट 10% ही यूट्यूब में ज्ञान है दोस्तों। यूट्यूब में जितना लर्निंग है वो 10% ही काम आएगा, इससे ज़्यादा काम नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब का जो भी नॉलेज है वो बेकार है, बेकार नहीं है, वो भी काम का है। लेकिन इससे ये नॉलेज, यूट्यूब की ज्ञान के द्वारा आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, सही डायरेक्शन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये आधा अधूरा ज्ञान यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आपका सही एक गाइड होना चाहिए, आपका एक मेंटर पकड़ना पड़ेगा, जिस मेंटर की गाइडेंस में रहते हुए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप तुरंत मेंटर को पूछ सको, ठीक है। तो
उसी टाइम मेंटर आपको गाइड करे कि ये चीज़ें ऐसा हैं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो रहा है, ऐसा आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सारी चीज़ें एक मेंटर के द्वारा आपको गाइड करना चाहिए, आपको गाइडेंस मिलना चाहिए एक मेंटर की तरफ से। तो यह आपको ध्यान रखना है। किसी की कोर्स में आप लोग सोचते हैं ये बहुत बड़ा फ़ीस ले रहे हैं, 5,000, 10,000, 20,000 वो फ़ीस ले रहे हैं, ये क्यों मैं दूँ? यूट्यूब में सारे ज्ञान है, यूट्यूब में ज्ञान का भंडार लोग समझते हैं। तो यूट्यूब में सारा ज्ञान है, तो मैं क्यों ये पे करूँ, कोर्स फीस क्यों पे करूँ? देखिए यूट्यूब से अगर कोई सक्सेस हो पाता ना, यूट्यूब से पढ़ाई करके डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है। लेकिन आज तक आपने किसी को सुना है कि यूट्यूब की लर्निंग के द्वारा वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने हैं? जो भी जिस प्रोफेशन में गए हैं, किसी की मेंटरशिप के अंदर फिज़िकल नहीं तो वर्चुअल भी मेंटरशिप के अंदर रहते हुए वो कामयाब हुए हैं उस फील्ड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो सीखने के बाद भी एक डॉक्टर के अंदर इंटर्नशिप करता है, एक इंजीनियर भी दूसरे इंजीनियर के अंदर इंटर्नशिप करता है, एक लॉयर भी जो एडवोकेट होते हैं वो दूसरे सीनियर एडवोकेट के अंदर ही काम करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, अपनी गलतियों को पकड़ते हैं, अपनी गलती जहाँ पे होता है वही गलती को पकड़ते उसको सुधारते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तब आप एक सक्सेस मिलता है उन लोगों को। ये आपको रियलिटी को समझना पड़ेगा। आप ऐसे ही जॉब छोड़ के आ जाओगे, आपने आपको प्रॉफिटेबल बना लोगे, आपके पास बहुत सारा कैपिटल है, अब वो यूज़ करते हुए आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ये किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अब मैं हर किसी को ये सलाह दूंगा, बहुत सारा मैसेज आता है ऐसा, किसी की ने जॉब ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और ट्रेडिंग में आ चुके हैं, अभी परेशान हो रहे हैं, किसी ने जॉब छोड़ने वाले हैं, तो ये मैं सलाह दूंगा आप लोगों को, ये मेरा गुजारिश रहेगा, आप जॉब मत छोड़ना। आप धीरे धीरे, आप अगर 50 के कैपिटल है, आप एक साल, अभी आपका जॉब में 50 के कैपिटल है, तो आप एक साल, अगर एक साल का एवरेज अर्निंग ट्रेडिंग से एक साल का एवरेज अर्निंग आपका नॉर्मली 1 लाख प्लस अगर होता है, तभी आप जॉब को रिज़ाइन कर सकते हैं। इससे पहले किसी भी हालत में जॉब को रिज़ाइन मत करना, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मुझसे भी सीखना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर में कॉन्टैक्ट करके ऑप्शन बाइंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मेरा साथ जुड़ के 2 महीने मेरे साथ जुड़ के आप चीज़ों को सीख सकते हैं, बारीकी से सीख सकते हैं। हर एक सिंपल चीज़ें यूज़ करते हुए कैसे अपने आप को ग्रो करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर से मेरा यही गुजारिश रहेगा, किसी ने भी, आप जहाँ पे काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, अब वो मत छोड़िए ट्रेडिंग को, जस्ट स्लोली वो अपने जो काम करे उसके साथ स्टार्ट कीजिए। छोटा सा कैपिटल में, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, जस्ट 20,000 कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। किसी भी मेंटर की गाइडेंस के साथ आप स्टार्ट कीजिए, लर्निंग पर ध्यान दीजिए, सीखते जाइए, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करते जाइए, अपना कैपिटल को ग्रो करते जाइए। देखिए आप जितना भी कैपिटल लेके आओगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिट वही कैपिटल से बनता है जो आपका प्रॉफिट का पैसा है। प्रॉफिट का पैसा से ही प्रॉफिट मिलता है। अपने लाखों करोड़ों रुपये लेके आ जाओगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप लर्निंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लर्निंग ऐसा हथियार है, आपको सक्सेस दे के जाएगा। लर्निंग नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आप हार जाओगे। लर्निंग जिस दिन बंद कर दिया ना, उस दिन आपका हार निश्चित है। आप लर्निंग कंटिन्यू कीजिए, लर्निंग पर ध्यान दीजिए। आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रुक सकता। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप सक्सेस बन जाओगे, लेकिन लर्निंग को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर द डे।